तो दोस्तों अभी आज तक पर कल जो अंजना ओम कश्यप ने जो बोला, पहले तो आप इस वीडियो को देखिए। माफिया पे क्रैकडाउन। और मेरा साफ तौर पे कहना, ये हिंदुस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, ये सारे के सारे बंद होने चाहिए, सारे बंद होने चाहिए। दरअसल माफिया की जड़ ये है, जब आपने एजुकेशन को प्रॉफिट का धंधा बना रखा है पूरी तरीके से, सिर्फ आपके लिए धंधा, पैसा कमाना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और उनमें आजकल तो, और उसमें भी एक सेकंड, और उसमें भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं, और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं, और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो, तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? तो जो इन्होंने इस वीडियो में बोला है, तो उसमें कुछ इनके मुख्य पॉइंट थे कि कोचिंग सेंटर, पहले तो एक कोई राजनीतिक विश्लेषक है वहाँ पे, वो बोल रहे हैं कोचिंग सेंटर बंद होना चाहिए। अरे भाई साहब ठीक है, कोचिंग सेंटर बंद होना चाहिए, इसके मैं भी फेवर में हूँ, पर साहब आप सिस्टम तो ऐसा कीजिए ना, अपनी सरकारी व्यवस्था तो ऐसे कीजिए ना कि आपको मतलब बच्चा ये सोचिए कि किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अंधाधुंध रूप से खर्च करके पढ़े। वो अगर हमारे देश की सिस्टम व्यवस्था, हमारी सरकार, हमारी एजुकेशन पॉलिसी अगर ये सब सही हो तो क्यों कोई कोचिंग जाएगा? पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जो कहते हैं कि यूट्यूब में बड़े बड़े जो टीचर हैं वो पैसा कमाने के लिए, व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो मैम आप किस लिए काम कर रहे हो? आप जो मोदी सरकार की जो इतनी सारी आप तारीफ़ें करते हो, आप क्रिटिक्स करने से बचते हो सरकार की, वो क्यों कर रहे हो? आप भी साथ पैसे के लिए कर रहे हो। एक जर्नलिज्म का जो ठीक है फाउंडेशन है कि जहाँ पे अनबाइस्ड होकर वो काम करेगा, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? आप एक सरकार के लिए काम कर रहे हो वहाँ पे, तो आप भी तो पत्रकार नहीं हुए ना, आप भी तो व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए अपना प्राइम टाइम शो चला रहे हो। तो ये भी तो मुद्दे की बात है। तो इसलिए तो आपको भी बॉयकॉट करना चाहिए, पूरे देश ने आपके चैनल को बॉयकॉट करना चाहिए, जो आप प्राइम टाइम के नाम पर जो आप चला रहे हो। तो जो ये मैम कह रही थी कि जो यूट्यूब पे हैं वो अनसेंट ग्राफ दिखा देते हैं, कुछ भी ग्राफ दिखा देते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप भी तो कोई कुछ लिख दे रहा है, आपका एडिटर पीछे बैठ के वो टेलीप्रॉम्प्टर पर जो चल रहा है वही आप भी बोल रहे हो। आप क्या कर रहे हो? एक सरकार या सिस्टम जो करप्ट होता है ना, आप लोग भी उसमें कोई कम नहीं हो, आप उसको बढ़ावा ही दे रहे हो। जो आप सरकार की तारीफ करते हो, मीडिया काम होता है, जैसे मीडिया हमारा तंत्र है, उसका चौथा स्तंभ माना जाता है उसको। तो मीडिया का काम है कि सरकार जो कुछ नहीं कर पा रही, जो उसकी कमियां हैं वो बताना, ताकि सरकार काम करे और जनता उस हिसाब से अपने नेता को चुने, ताकि वो विकास करे, उनकी सहायता करे, जो हमारे देश को विश्वगुरु बनाना है उस पर काम करे। ठीक है, तो आप ये भी नहीं कर रहे हो, आप भी तो वही कर रहे हो, आप उनसे बदतर काम कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ टीचर कम से कम पढ़ा दो रहा है, उसका रुपया ले रहा है वो, ठीक है। और रही बात सेंटर की, तो इसके लिए मैं साफ कहूँगा कि हाँ कोचिंग बंद होनी चाहिए, पर तब जब आपका सिस्टम सही हो। मैं इन मीडिया वालों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यार कितने दिन गए आप इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल बंद होने को? हमारे गाँव में खुद 2 बच्चे हैं सरकारी स्कूल में, प्राइमरी में। बताइए, सरकारी स्कूल में 2014 में इंटरमीडिएट बन चुका है वो, और आज तक उसमें कोई टीचर नहीं है, उसमें साइंस का डिपार्टमेंट नहीं है, तो बच्चा कहाँ पढ़ेगा वहाँ पे? बताओ, क्या आप लोग कभी आए ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, या कभी आपने मतलब जनता के बीच में जाने की कोशिश की? नहीं। एक एसी वाले कमरे में बैठ के किसी की एडिटिंग की हुई, हाँ सरकार से पैसा मिल रहा है तो उसकी आप भरपूर उनका सराहना करोगे, उसकी कभी आपको आलोचना करना आएगा ही नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये टीवी पर ना बोलना बंद कीजिए आप लोग, ठीक है, और ज़मीन पे आइए, यहाँ पे बात कीजिए लोगों से कि क्या कमियाँ उनकी, और सरकार को क्रिटिक्स कीजिए, सरकार की आलोचना कीजिए आप लोग।